नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं कपिल रानी, ट्रेनर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट, पोस्टेड एट GG SSS। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी हमारे एजुसेट टीम का और हमारी SART टीम का, जिन्होंने मुझे जो है ये कंटेंट बनाने का चांस दिया है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर मैं पूरी खरी उतरूँ। तो जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि इस कोरोना जैसी महामारी के कारण हमारे स्कूल पिछले साल भी काफ़ी टाइम पे बंद रहे थे। और अब की बार भी जो है काफ़ी टाइम हो गया इनको बंद हुए। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा सफ़र जो है हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं। उनकी जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती। और जितना हम ऑनलाइन करवाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना आने दें, चाहे हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो आज हमने उसी के लिए एक प्रयास किया है स्टूडेंट्स। और हम आपके लिए आज लेके आए हैं 9th क्लास का यूनिट 1 का लेसन 1, जिसका नाम है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर। नाम से आपको पता लग गया होगा कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के अंदर क्या क्या कैरियर के अवसर हमारे विद्यार्थियों को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जैसा कि आपको सभी को पता है कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर दिन प्रतिदिन इसके अंदर ग्रोथ होती जाती है। ठीक है, इसके अंदर कभी भी इस बिज़नेस के अंदर जो है मतलब गिरावट नहीं आती जितना हमारे अदर जो बिज़नेस हैं, क्योंकि ये हमारी एक ज़रूरत बन गया है। और ख़ासकर जो यूथ है, हमारा जो युवा लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके कॉन्शियस होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी स्किन को लेके, अपने ओवरऑल लुक को लेके। तो वो काफ़ी कॉन्शियस होते हैं और उन अपने आप को फिट रखने के लिए और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए वो थेरेपी, फेशियल्स जो है, ट्रीटमेंट वो लेते रहते हैं और तरह तरह के जो है प्रोडक्ट वो यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो पहले ये लोगों की धारणा होती थी कि सैलून के अंदर सिर्फ एक दुल्हन को तैयार करने के लिए लेके जाया जाता है। ठीक है, आप सबको भी पता है कि ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं देते थे। पहले सिर्फ जब या तो उसको घर पे ही थोड़ा बहुत रेडी कर लेते थे, या फिर अगर सैलून की बात की जाए तो सिर्फ इतना सा ही लोगों के दिमाग में था कि सिर्फ वहाँ पे जो है दुल्हन को ही तैयार किया जाता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ आजकल आपको पता होगा कि सिर्फ एक ब्राइडल को रेडी करने का ही वर्क नहीं होता, जबकि बहुत सारी थेरेपीज़ और आजकल हर कोई ब्राइडल को लेके, इवन उसकी फैमिली को देखिए, आसपास के जो यूथ हैं उनको देखिए, वो रूटीन में अपना ट्रीटमेंट जो है सैलून जाके करवाते रहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई जो है आप मतलब ब्राइडल के लिए ही आ जाएँ। और आजकल तो आप फीमेल के अलावा देखिए बॉयज़ भी इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। आप इवन हाइपर सिटी में बाहर जाएँगे, दिल्ली, गुड़गाँव या बड़ी सिटीज़ के अंदर, तो वहाँ के सैलून में आपको फीमेल की बजाय जेंट्स स्टाफ ज़्यादा मिलेगा। हेयर कट करने के लिए हेयर सैलून के अंदर आपको जेंट्स ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर कोई ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, इसके अंदर सबके लिए विशाल जो है विशाल अवसर हैं, जिसमें आप जो है अपना 100% देकर आप किसी भी करियर में जा सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स करने के बाद या फिर ये स्टडी करने के बाद या इसमें परफेक्ट होने के बाद सिर्फ आप एक अपना सैलून ही ओपन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे अवसर हैं जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो आज हम इस लेसन के अंदर आपसे वो सभी बातें शेयर करेंगे और जो आपके आप जो है आगे लाइफ के लिए काम आएंगी और आपको आप माइंड सेट करने के लिए काम आएंगी। अगर किसी का इंटरेस्ट इन किसी भी करियर में है तो वो बेझिझक जो है इनमें से कोई भी करियर चूज़ करके उसमें जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि जो ब्यूटी एंड वेलनेस का जो क्षेत्र है, वो दिन प्रतिदिन उसके अंदर कैसे क्यों बढ़ोतरी होती जाती है। मतलब ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण यह व्यवसाय जो है दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही जाता है।
तो आइए उन पॉइंट्स पे हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम कारण देखेंगे कि आज का जो यूथ है, आज के जो युवा हैं, वो सबसे ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्किन, अपने हेयर के प्रति बहुत ज़्यादा मेंटेन रहने के लिए, रखने के लिए कॉन्शियस होते हैं। इनके लिए उन्हें चाहे ट्रीटमेंट करवाना पड़े, चाहे सैलून जाके थेरेपी लेनी पड़े। अगर किसी के स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है, सन टैनिंग है, तो वो उसी के रिगार्डिंग वो ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर किसी के हेयर फॉल ज़्यादा है, डैंड्रफ है, तो वो उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। तो मतलब हमारे जो यूथ है वो इसके जो है क्षेत्र के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जिसके कारण जो है सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ है वो यूथ के कारण ही होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं, जो प्रोडक्ट्स वगैरह है, वो हमारा यूथ ही करता है। सेकंड जो होता है कि जो भी मार्केट के अंदर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, सबसे ज़्यादा उनका यूज़ हमारा यूथ ही करता है। आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर हर दिन कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, ठीक है? और उसकी ऐड आती है न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे देखेंगे आप, टीवी में ऐड आती है, जैसे मेबलिन की ऐड आती है, मेबलिन काजल हो गया, लोरियल शैम्पू हो गया, ये सभी इंटरनेशनल ब्रांड हैं। तो इनको देख के हमारा यूथ अट्रैक्ट होता है, उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको उनको लेके वो अट्रैक्ट होता है और उन चीज़ों को परचेज़ करता है। तो इस एक ये भी कारण है कि इस क्षेत्र के अंदर जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे कि इसका जो है सबसे बड़ा कारण इसकी है कि इसके अंदर जो है जो हमारा यूथ है अपनी स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस है। वो अपने आप को यंग दिखाने के लिए हर एक वो प्रयास करता है जो उसको करना चाहिए। चाहे वो कोई प्रोडक्ट यूज़ करे, चाहे उसको कोई ट्रीटमेंट लेना पड़े, चाहे वो थेरेपी लेनी पड़े, चाहे उसको बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाना पड़े, चाहे फिलर ट्रीटमेंट करवाना पड़े, पीलिंग ट्रीटमेंट करवाना पड़े, केमिकल ट्रीटमेंट करवाने, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जो वो सैलून में जाके लेते हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये भी है कि अपने आप को हर कोई आजकल यंग और सुंदर दिखाने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो सभी चीज़ें जो है सैलून में जाके वो सर्विस ले सकता है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये भी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वो कौन से ऑप्शन हैं या वो कौन से अवसर हैं जिनके अंदर हमारा विद्यार्थी या हम किसी भी फील्ड में हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। सिर्फ एक हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम एक ब्यूटी सैलून ही ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप उस एक लाइन में जा सकते हैं। चलिए आप उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो अवसर हमें जो मिलता है वो होता है हमारा ब्यूटी सैलून। सभी जानते हैं ब्यूटी सैलून को हम ब्यूटी पार्लर भी बोल देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? पार्लर मीन्स एक ऐसी जगह होती है, ऐसी जो है जिसके अंदर हमें वो सारे सभी स्किन से रिलेटेड जो है हमारी बॉडी से रिलेटेड ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, वो सभी ट्रीटमेंट जहाँ पे अवेलेबल हों उस जगह को हम पार्लर बोल देते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह को। तो वो होता है हमारा ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी सैलून। तो उस जैसा कि ब्यूटी सैलून है उसके अंदर जो है मल्टी लेवल के वर्क होते हैं, क्योंकि कोई एक वर्क उसके अंदर नहीं किया जाता, सभी वर्क किए जाते हैं। लाइक आप थ्रेडिंग हो गया, आपकी वैक्सिंग है, मैनी पेडिक्योर हो गया, आपका फेशियल थेरेपी हो गई, आपके एक्यूप्रेशर थेरेपी हो गई, आपकी हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट है। हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी विद्यार्थियों को होता है जिसमें हम जो हमारे हाथों के अंदर जो प्रेशर पॉइंट होते हैं, ठीक है दोस्तों, हमारे हाथों में प्रेशर पॉइंट होते हैं जिनका कनेक्शन हमारे सभी ऑर्गन्स के साथ होता है, बॉडी के अंदर अटैच होते हैं, जो हमें प्राकृतिक तरीके के द्वारा इलाज किया जाता है। सिर्फ प्रेशर पॉइंट को दबा के हम रोगों का इलाज करते हैं। तो बहुत सारी थेरेपीज, बहुत सारे ट्रीटमेंट जहाँ एक साथ दिए जाते हैं वो ब्यूटी सैलून होता है। तो सबसे पहला हमारा जो करियर का अवसर है, अपॉर्चुनिटीज़ है, वो ब्यूटी सैलून भी हम ओपन कर सकते हैं आफ्टर जो है ये कोर्स करने के बाद, ठीक है विद्यार्थियों। और सबसे इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें आप कम लागत के साथ अपने घर पे भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना है, कहीं बाहर आपको अपना सैलून ओपन करना है। आप छोटे लेवल पे अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कम पैसों में भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी अर्निंग आए बाद में आप ग्रो
कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपका खुद का हैंड्स ऑन स्किल है स्टूडेंट्स, जिससे आप जितनी ज़्यादा मेहनत करके उसमें परफेक्ट हो सकते हैं और जो है लोगों को ट्रीटमेंट देके उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारी अपॉर्चुनिटीज़ है विद्यार्थियों, जो है हेयर सैलून। ब्यूटी सैलून का मतलब था जिसके अंदर सभी सर्विस एक जगह दी जाती हैं। अब आता है हमारा हेयर सैलून, नाम से ही जैसे कि पता लगता है हमें, हेयर सैलून मीन्स सिर्फ हेयर से रिलेटेड ट्रीटमेंट दिए जाएंगे वहाँ पे। मान लो हेयर केयर होगी हमारी, हेयर स्पा होता है, हेयर कट हम कर सकते हैं, हेयर डू हम कर सकते हैं, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, केमिकल जो ट्रीटमेंट है, हेयर कलर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे जो भी हेयर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होते हैं वो सिर्फ हम हेयर सैलून के अंदर देंगे। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक जो है वर्क वहाँ पे जो होता है वो सिर्फ हेयर से रिलेटेड ही होता है। तो आप अपना, अगर आप हेयर ट्रीटमेंट में परफेक्ट हैं तो आप अपना हेयर सैलून भी ओपन कर सकते हैं, आप हेयर एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है थर्ड ऑप्शन होता है हमारा प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल। जैसा कि आपको नाम से पता है कि प्रोडक्ट मीन्स जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो भी हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं। काउंटर सेल्स मीन्स जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हम कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और हम वहाँ से टाई अप कर सकते हैं बहुत सारे सैलून से, जो हम डील करेंगे उनसे कि हम औरों से ज़्यादा उनको डिस्काउंट दे देंगे, तो वो हमसे परचेज़ करेंगे। तो हम अपना एक बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं ओनली कॉस्मेटिक्स का या प्रोडक्ट्स का सेल करने का। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों जो है हमारा फिटनेस एंड स्लिमिंग सेंटर। आप नाम से आपको पता लग गया होगा, फिटनेस और स्लिमिंग सेंटर, जिसको हम जिम भी बोल देते हैं। तो जिम के अंदर क्या किया जाता है आपको पता है, योगा एक्सरसाइज, एरोबिक्स एक्सरसाइज, हमारी मशीन्स का यूज़ करके, डंबल्स का यूज़ करके हम अपने शरीर को फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो इसमें हम सिर्फ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ हम जो है एक ब्यूटी सैलून खोलने की तरफ हम नहीं जा सकते। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर। आप अपना जिम, आप एक जिम ट्रेनर बन सकते हैं एक अच्छे, बहुत ज़्यादा। आप एक योगा टीचर भी बन सकते हैं, है ना, और एक आप फिटनेस ट्रेनर भी आप बन सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को योगा एरोबिक्स वगैरह करवा के औरों को तो फिट रखें ही रखेंगे, आप खुद को भी फिट रख सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ अपने जो है जिम सेंटर में, अपने फिटनेस सेंटर में आप न्यूट्रिशन डाइट का भी आप लोगों को जो है सजेशन दे सकते हैं कि हाउ टू लूज वेट, हाउ टू जो है वेट गेन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप डाइट कंसल्टेंट भी वहाँ पे जो है दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो हमारा जो हो गया फोर्थ करियर अपॉर्चुनिटी हमारी होगी फिटनेस एंड स्लिमिंग सेंटर। नेक्स्ट हमारी जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स, वो हम एक स्पा सेंटर भी हम अपना रन कर सकते हैं। स्पा सेंटर मतलब ऐसे सेंटर होते हैं जहाँ पे हमें जो है स्पा थेरेपी दी जाती है, जिससे कि हमारे बॉडी और माइंड को रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है स्पेशली स्पा सर्विस ही दी जाती हैं। तो हम एक स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, मतलब हम स्पा सर्विस अपना सेंटर वगैरह ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेजुवेनेशन सेंटर। रेजुवेनेशन सेंटर मीन्स, रेजुवेनेशन का मतलब होता है किसी नई चीज़ का निर्माण करना। ठीक है, किसी नई चीज़ की शुरुआत करना। रेजुवेनेशन सेंटर होता है कि जिसके अंदर बहुत सारी थेरेपीज़ वगैरह देके बॉडी के अंदर जो भी हमारे डिजीज़ होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती हैं, उनका इलाज किया जाता है प्राकृतिक तरीके के द्वारा। ठीक है, मसाज थेरेपी हो सकती है, वो वाइब्रेशन थेरेपी हो सकती है। तो इससे हमारी जो है बॉडी में जितनी भी दिक्कतें होती हैं, लाइक हमारा बैक पेन है या हमारे घुटनों में पेन है, हमारी बॉडी में पेन है, तो उसमें हम प्राकृतिक नेचुरल थेरेपी देके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हम इस लाइन में भी जा सकते हैं। हम एक्सपर्ट अगर हम बन जाते हैं एक थेरेपी के अंदर, तो हम अपना एक जो है रेजुवेनेशन सेंटर भी ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की थेरेपीज देके जो है अपने कस्टमर्स का इलाज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा एक यूनिसेक्स सैलून। यूनिसेक्स सैलून एक तो होता है हमारा ब्यूटी सैलून, जिसके अंदर सिर्फ फीमेल
पे ही ट्रीटमेंट देते हैं। एक होता है हमारा यूनिसेक्स सैलून्स, मीन्स बिल्डिंग एक होती है लेकिन उसके अंदर पार्टीशन होता है, एक साइड में बॉयज़ सैलून होता है, एक साइड में फीमेल सैलून होता है। तो लेकिन एक जगह पे हम 2 वर्क करते हैं, मतलब बॉयज़ और जो है फीमेल, मतलब गर्ल्स और जो है बॉयज़ के ऊपर जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है एक ही जगह पे। उनको हम यूनिसेक्स सैलून बोल देते हैं। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा एकेडमी होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल की, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती कि भाई हमें सिर्फ फीमेल से ही ट्रीटमेंट करवाना है। एक बहुत अच्छे थेरेपिस्ट बॉयज़ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सिर्फ जो है हम लाइक करते हैं कि हम थेरेपी कहाँ ले रहे हैं, हमें रिलैक्स कहाँ मिलता है, हमें आराम कहाँ मिलता है। ठीक है, तो हम एक यूनिसेक्स सैलून भी ओपन कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स। इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स में हमारा जो है जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि टीवी में आजकल ऐड बहुत आती हैं लोरियल शैम्पू की, मेबलिन काजल की। जो मेबलिन हो गया, लोरियल हो गया, मैक हो गया, ओले हो गया, ये सभी हमारे होते हैं इंटरनेशनल ब्रांड। तो दोस्तों हम जो है हम अपने काउंटर पे या फिर अपने सैलून के अंदर ही हम इंटरनेशनल जो है ब्रांड के प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। वो भी क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं एज ए थेरेपी। मान लो किसी को हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और बहुत अच्छे जो है हमें बिलीव है उस प्रोडक्ट के ऊपर, हमने उसको जो है आजमा के देखा है, हमने लोगों पे ट्रीटमेंट देखा है, अगर वो हमें लगता है तो हम उनको जेन्युइन सजेशन दे सकते हैं कि आप ये वाले प्रोडक्ट लीजिए और आपको 100% जो है इसमें जो है आपको आराम मिलेगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% आपकी ठीक हो जाएगी। तो हम एक जो विश्वास के लायक जो हमारे ब्रांड्स हैं वो हम रख सकते हैं और हम उनको सेल कर सकते हैं। और आजकल के जो युवा लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रोडक्ट के तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और लेकिन इंडियन ब्रांड्स भी हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, जैसे कि शहनाज हुसैन है, हिमालय है, लोटस है। तो लोटस के आप देखेंगे फेस वॉश भी आते हैं, हिमालय के फेस वॉश भी आते हैं। तो इंडियन ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और जो है एक हम अपना काउंटर सेल भी ओपन कर सकते हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के हम ब्रांड्स को सेल कर सकते हैं। तो हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये तो थे हमारे कि क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हमें जो है मिल सकती हैं, क्या क्या हमें अवसर मिल सकते हैं या किस किस हम फील्ड में जा सकते हैं, वो सभी आपने अच्छी तरह से समझा होगा। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर सकती हूँ कि ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट के बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, आपको क्या क्या अवसर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो है हमारा ब्यूटी सैलून, आप ब्यूटी सैलून भी ओपन कर सकते हैं अपना। सेकंड था हमारा हेयर सैलून भी आप ओपन कर सकते हैं। थर्ड मैंने बताया था स्टूडेंट्स आपको कि हम अपना कोई भी फिटनेस या स्लिमिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं या अपना प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल भी ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे हम इंटरनेशनल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जो है हम रख सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं, या नेशनल ब्रांड्स के भी रख सकते हैं। रेजुविनेशन सेंटर हम ओपन कर सकते हैं फ्रेंड्स। जिम और स्लिमिंग सेंटर एक ही बात होती है। जो है एक डाइटिशियन भी हम बन सकते हैं अगर हम देखें तो। थेरेपी सेंटर हम अपने ओपन कर सकते हैं, रेजुविनेशन सेंटर हम अपने ओपन कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे करियर ऑप्शन हैं जिनके अंदर आप किसी भी फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो उस आप एक फील्ड में जा सकते हैं। अब हम नज़र डालेंगे कुछ ऐसे ऑप्शंस पर जो आप बन सकते हैं इन शॉर्ट। तो आप क्या क्या बन सकते हैं आफ्टर ब्यूटी एंड वेलनेस कंप्लीशन के बाद, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, या जो 4 लेवल हैं हमारे 9 से लेकर +2 तक वो कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो है एक जो ब्यूटी थेरेपिस्ट होती हैं वो अपना जो है करियर और जो व्यवसाय हैं वो एक छोटे लेवल से स्टार्ट करती हैं, क्योंकि
ये एक ऐसा सेल्फ अपना एंटरप्रेन्योर बिजनेस होता है जिसके अंदर आप धीरे धीरे ग्रोथ करते जाते हैं। एकदम से आप नहीं सोच सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अपने पास से, अगर आप बड़े लेवल पे करेंगे तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको बिजनेस लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, आपको फायर लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और उनके लिए आपको अगर बाहर देखना पड़ेगा तो आपको रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही स्पेस चाहिए, जिसके लिए स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। आपको जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको करना पड़ सकता है, रेंट आपको ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। तो वो एक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो गया। लेकिन आप उसके अलावा छोटे लेवल पे भी आप अपना एक स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं आती, और आप आराम से अपना छोटे से लेके बड़े आप लेवल तक आप धीरे धीरे करके जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि आप क्या क्या बन सकते हैं। तो एज ए आप मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, अगर आपका मेकअप पर अच्छी पकड़ है, ठीक है, तो आप एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप एक टैटू आर्टिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, लाइक आप एक टेम्परेरी टैटू होते हैं, एक परमानेंट टैटू होते हैं, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। सेकंड हम बन सकते हैं एक स्किन जो है ट्रेनर बन सकते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट जो ट्रेनर बन सकते हैं। हम हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, हम एक ब्यूटी मैनेजर बन सकते हैं किसी बड़ी कंपनी में। एज ए ट्रेनर हम टीच कर सकते हैं बच्चों को, ठीक है, हम हेयर एक्सपर्ट बन सकते हैं, हम डाइटिशियन बन सकते हैं, हम योगा एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसके अंदर हमारे विद्यार्थी जो है इसके करने के बाद आराम से अपना रोज़गार कहीं भी वो प्राप्त कर सकते हैं, या खुद का अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं छोटे लेवल से। तो मैं हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने एक हमारे विद्यार्थियों को स्कूलिंग के साथ साथ, मतलब पढ़ाई के साथ साथ उनको इतना अच्छा अवसर प्रदान किया है। जो स्किल हमारे स्कूलों के अंदर चलाई गई हैं, पूरे हरियाणा के अंदर 1074 स्कूलों के अंदर जो 14 जो ट्रेड चलाई गई हैं, हर एक स्कूल में दो दो जो ट्रेड हैं, उसमें स्टूडेंट अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करता है, और उसी लेवल में वो उसी फील्ड में वो आगे जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये तो था हमारा जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कि आप मतलब अपने जो कदम हैं किस तरफ बढ़ा सकते हैं इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे इसका, क्वेश्चन आंसर सेशन का, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूँगी और आप उनका जवाब देने की कोशिश करें। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो आपका जो है साथ के साथ जो है क्वेश्चन आंसर जो है रिपीट भी हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर सेशन। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, वह आप बताइए कि ऐसे कौन से जो है कारण हैं, किन्हीं 2 कारण बताइए कोई भी आप, जिनके कारण जो हमारा ब्यूटी एंड वेलनेस का जो क्षेत्र है वो लगातार दिन प्रतिदिन ग्रोथ करता जा रहा है। सोचिए, आप इसका आंसर जो है अपनी कॉपी के अंदर बाद में राइट कीजिएगा बिना देखें, और बाद में आप अपनी नोटबुक से देखिएगा कि आपने कितना एक समझने से एक कितना ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो 2 कारण कोई भी हैं, एक तो हमारा हमने पढ़ा था कि जो हमारे सबसे ज़्यादा जो हमारे जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो कौन यूज़ करते हैं, हमारा यूथ यूज़ करता है। सेकंड जो है सबसे ज़्यादा जो है अपनी हेल्थ को लेके, अपनी स्किन को लेके जो कॉन्शियस हम होते हैं, हर कोई अपने आप को यंग दिखाने की कोशिश करता है, इसके लिए वो तरह तरह के प्रोडक्ट भी यूज़ करेगा, तरह तरह के ट्रीटमेंट भी लेगा। तो ये भी कारण है कि हमारा जो बिजनेस है ये लगातार ग्रोथ करता जा रहा है। वेरी गुड। सेकंड, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि किन्हीं 5 आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं जो आप जिसके अंदर आप जा सकते हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद। वेरी गुड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हेयर सैलून ओपन कर सकते हैं,
हम अपना ब्यूटी सैलून ओपन कर सकते हैं, हम अपना जिम ओपन कर सकते हैं, हम अपना रेजुनेवेशन सेंटर ओपन कर सकते हैं, हम अपना जो है इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड सेंटर ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अपना जो है कोई भी जो है एक न्यूट्रिशन क्लब ओपन कर सकते हैं, हम अपना जो है थेरेपी सेंटर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताइए कि किन्हीं 2 इंटरनेशनल प्रोडक्ट के नाम बताइए। ज़्यादातर टीवी पे भी ऐड आती हैं उनकी। वेरी गुड, सोचिए, अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो हमारा जो है सबसे ज़्यादा जो हमें आसपास देखने को मिलती है ऐड, वो है हमारी मेबलिन, लोरियल, मैक, ओले और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारे इंटरनेशनल ब्रांड हैं। अब आप बताएं कि हमारे नेशनल ब्रांड्स के प्रोडक्ट कौन से हैं। नेशनल ब्रांड्स के नाम बताइए आप। अपनी कॉपी में नोट डाउन साथ के साथ करते जाइएगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल आपको जो है ये होंगे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए, साथ के साथ रिवीजन भी हो जाएगा। तो जो हमारे नेशनल ब्रांड्स हैं वो हमारा लोटस हो गया, हिमालय हो गया, शहनाज हुसैन हो गया और भी बहुत सारे हैं। तो ये हमारे हो गए नेशनल ब्रांड्स। ठीक है, अब आप बताएं कि अपने नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन कीजिएगा कि आपने ये वाला सब्जेक्ट क्यों चूज किया और इस सब्जेक्ट में आने के आपके क्या इंटरेस्ट थे, है ना। जब भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो वो उसके सामने ऑप्शन बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट चुनता है। तो आप अपने शब्दों में अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, जिससे कि आपको अपने गोल का पता लगेगा, अपने मोटिव का पता लगेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। उसको आप कॉपी में लिख के और फिर बाद में उसको रीड करें कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, इस करियर के अंदर मैं कहाँ आगे जाना चाहती हूँ, किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, किस करियर की तरफ जाना चाहती हूँ। तो ये सभी आप जो है अपने नोट डाउन करें। और लास्ट में जो है मैं धन्यवाद करूँगी सभी का। जो है अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको अच्छी तरह देखिएगा, समझिएगा और जो है अच्छी तरह से इसको जो है लर्न कीजिएगा बार बार देख के, ताकि आपका जो है लेसन है वो अच्छी तरह से रिवीजन हो सके स्टूडेंट्स। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी SCRT टीम और हमारी एजुसेट टीम का, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया। थैंक यू। आते रहेंगे आपके लिए और नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद। जय भारत।